बेटियों को भूखे प्यासे लेकर सड़क पर चल रही होती है। चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक जाती है। एक तो तुम पांचों की जिम्मेदारी और ऊपर से मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूं, कहां से इनका पेट भरूं। चलते चलते उसकी बेटियों को कुछ बच्चे बम पटाखे जलाते हुए दिखाई देते हैं, जिसके चलते उसकी बेटियां कहती हैं, माँ वहाँ देखो, वो सभी बच्चे बम पटाखे जला रहे हैं। हमें आप बम पटाखे कब दिलवाओगी? अभी तो दिवाली आने में समय है, कुछ दिन रुक जाओ, मैं कहीं ना कहीं से तुम्हें बम पटाखे जरूर दिलाऊंगी। ललिता ऐसा कहकर आगे चल रही थी कि तभी उसे रास्ते से गुजर रही कुछ औरतें अपने बच्चों के साथ जब ललिता और उसकी पांचों बेटियों को देखते हैं तो पहले तो वो ललिता के ऊपर बहुत जोर जोर से हंसती हैं और उसके बाद वो उस बेचारी से कहती हैं, अरे ललिता, कहाँ धक्के खा रही हो अपनी इन 5 बेटियों के साथ? अफसोस की बात है, इस बेचारी को आज तक एक बेटा नहीं हुआ। भगवान ने केवल 5 बेटियां ही दे दी। हम 5 बेटियां हैं तो क्या हुआ, हम बेटों से कम थोड़ी हैं। बड़ी जुबान चलती है तेरी। वैसे तुम्हारी दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस गरीब फटीचर की कोई दिवाली की तैयारी नहीं चल रही होगी। मुझे तो इससे कोई उम्मीद नहीं है। देखो तुम पांचों, मेरी माँ ने मुझे कितने सारे बम पटाखे दिलाए। तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, इतनी गरीब माँ की बेटियां जो हो। ऐसा मत कहो, हमारी माँ हमारी दिवाली की तैयारी जरूर करवाएगी। उन्होंने हमसे वादा किया है, वो हमें बम पटाखे फुलझड़ी सब दिलवाएगी। हाँ हाँ जरूर, देख रही हूँ कितने बम पटाखे या फुलझड़ी तुम्हारी माँ तुम्हें दिलवाएगी। चलो बहन, चलते हैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से। वो वहाँ से चली जाती है। उन दोनों घमंडी औरतों का कहा हुआ बेचारी ललिता को बहुत बुरा लगता है। वो दिन भर यहाँ वहाँ धक्के खाकर वापस शाम को अपने टूटे फूटे घर में लौट आती है, जहाँ उसका पति कोमा में होता है। पति की हालत देखते ही वो लक्ष्मी माता को याद करने लगती है। माता, मेरा तो दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी बेटियों को मुझसे कितनी उम्मीद है कि मैं उनकी दिवाली बहुत अच्छे से मनाऊंगी, लेकिन मैंने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लक्ष्मी माता, कुछ कीजिए, मेरी मदद कीजिए। माँ, आप रो रही हो? आप रो क्यों रही हो? हमारे लिए खाना बना दो, बहुत जोरों से भूख लग रही है। सेजल का मायूस चेहरा देखकर ललिता रसोई में जाती है और खाने के डिब्बे देखने लगती है, जिसमें घर के सभी डिब्बे खाली होते हैं। केवल उसके पास थोड़ा सा आटा बचा होता है। खाने के लिए राशन तो बचा ही नहीं। एक काम करती हूँ, जो भी बचा कुचा है वही बना देती हूँ। ललिता ऐसा सोचकर रोटियां बना लेती है, जिसके बाद वो नमक की रोटियां अपनी पांचों बेटियों को खिलाने लगती है और अपने मन में सोचती है, अभी तो मेरे पास इनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है और कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है। मेरी बेटियों के कपड़े भी फटे हुए हैं, ऊपर से मेरी सिलाई की मशीन भी खराब हो गई है। अब मैं क्या करूं? ललिता ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी बेटियां कहती हैं, क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रही हो? वैसे दिवाली पर क्या आप मेरे लिए लाल कलर की फ्रॉक सिल दोगी? हाँ माँ, मुझे भी एक हरे रंग का गाउन पहनना है। माँ, मेरे लिए तो परी वाली ड्रेस बनाना। आप बना दोगी ना आप माँ, हमारे लिए ये सारे कपड़े? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनाऊंगी मैं। कहाँ से पहनाऊंगी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, मैं खाना खिलाने के बाद मशीन चलाने की कोशिश करती हूँ। ललिता अपनी पांचों बेटियों को खाना खिलाकर उन्हें सुला देती है, जिसके बाद वो अपनी सिलाई की मशीन चलाने की कोशिश करती है। कुछ घंटे बाद वो अपनी सिलाई की मशीन को जैसे तैसे करके ठीक कर लेती है और उस पर कपड़े सिलना शुरू कर देती है। अब ललिता की सिलाई की मशीन थोड़ी बहुत चलने लगी थी, जिसके चलते वो दिवाली से पहले लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है, जिससे कि उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं। हे लक्ष्मी माता, बस इतना काम हो जाए कि मैं अपनी 5 बेटियों को उनकी पसंद की फ्रॉक कपड़े सिलकर दे सकूं। अरे ललिता बहन, मैंने तुम्हें कपड़े सिलने के लिए दिए थे, वो सिल गए हैं या नहीं? हाँ हाँ, सिल गए हैं, ये लो। विनीता अपने कपड़े लेकर ललिता को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसके पास कोई भी कस्टमर नहीं आता है। उसके पास जो भी पैसा था वो अपने पति के इलाज में लगा चुकी थी। अब वो इतनी गरीब थी कि वो बहुत ज्यादा बेबस हो चुकी थी और सिलाई करके वो अपने घर का गुजारा करने लगी थी। लेकिन वो जितना कमाती वो सब घर में खर्च ही हो जाता, खत्म हो जाता। कुछ दिन बाद दिवाली का दिन आता है। कैसे अभागे दिन, पर ये दिवाली आई है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब मैं लक्ष्मी माता की पूजा कैसे करूंगी?
ललिता ऐसे सोचते हुए अपने गले में पड़े हुए मंगलसूत्र की तरफ देखने लगती है। मेरे पास तो सोने का मंगलसूत्र है, लेकिन ये तो मेरे पति का है। अगर मैं इसे बेच देती हूँ तो मैं इसे अपनी 5 बेटियों की दिवाली मना सकती हूँ, और फिर सोना चांदी क्या मायने रखता है, जब पैसे आएंगे तो फिर से खरीद लूंगी। ललिता ऐसा सोचकर अपना सोने का मंगलसूत्र सुनार की दुकान पर ले जाकर गिरवी रख देती है और उनसे पैसे ले लेती है। उन पैसों से वो एक लक्ष्मी माता की मूर्ति और उनको चढ़ाने के लिए प्रसाद लेकर आती है। मेरी प्यारी बेटियों, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें इस साल नए कपड़े नहीं दिलवा सकती, लेकिन कोशिश करूंगी कि अगले साल तुम्हें दिवाली पर नए कपड़े तुम्हारी पसंद के दिलवा सकूं। ललिता की 5 बेटियां उसकी बात को समझ जाती हैं और उसके साथ लक्ष्मी पूजन में उसका हाथ बटाती हैं। बेटी और माँ मिलकर लक्ष्मी पूजा बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं और उनकी आरती गाते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवक हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा दावन नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। आरती संपन्न होते ही महालक्ष्मी माता प्रकट होती हैं और ललिता से कहती हैं, तुम मेरी बहुत अच्छी भक्त हो। तुमने अपनी 5 बेटियों की ख्वाहिशों को मारकर मेरी पूजा को संपन्न किया है, पूरे श्रद्धा और भावना के साथ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है। स्वयं श्री लक्ष्मी माता को अपने सामने देखकर ललिता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मेरी तो किस्मत ही चमक गई लक्ष्मी माँ, आपको देखकर। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये कहकर फिर से तुमने मेरा दिल जीत लिया, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जब जब तुम मेरा नाम दिल से लेकर पुकारोगी और जो तुम्हें चाहिए वो मांगोगी तो तुम्हें वो मिल जाएगा। ऐसा कहते ही लक्ष्मी माता जी दिव्या सी रोशनी के साथ गायब हो जाती हैं, जिसके बाद ललिता दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता को याद करते हुए कहती है, लक्ष्मी माता को दिल से याद करते हुए मैं उनसे ये मांगती हूँ कि काश मेरा ये टूटा फूटा घर एक मजबूत और सुंदर घर जैसा होता। ललिता का घर एक बहुत सुंदर और प्यारे मकान में बदल जाता है। इसके बाद वो अपनी 5 बेटियों के लिए लक्ष्मी माता को याद करते हुए कहती है, लक्ष्मी माता, आपको याद करते हुए मैं अपनी 5 बेटियों के लिए ऐसे गाउन मांगना चाहती हूँ जिनका रंग लाल, पीला, हरा, नीला और नारंगी हो, और वो कपड़े ऐसे हो जैसे कोई भी उन्हें देखे तो वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। ललिता के कहते ही वहाँ पर 5 गाउन अलग अलग रंग के प्रकट हो जाते हैं, जो कि मामूली नहीं बल्कि अनार बम के गाउन होते हैं। ललिता अपनी 5 बेटियों को वो अनार के गाउन पहना देती है। माँ, सच में ये तो बहुत प्यारा गाउन है। यकीन ही नहीं हो रहा हमारे पास इतने सुंदर कपड़े हैं और हमने इतने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। माँ, क्या हम इस गाउन में से ये अनार बम निकाल कर जला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची। जब तुम एक बम निकालोगी तो उसकी जगह पर दूसरा भी आ जाएगा, तो तुम बेफिक्र रहो और जी भर कर अपनी अनार बम जलाओ। ललिता ऐसा कहकर लक्ष्मी माता को फिर से याद करती है। लक्ष्मी माता को याद करते हुए मैं अपनी 5 बेटियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर और भी प्यारे बम पटाखे और फुलझड़ी मांगती हूँ। ललिता के इतना कहते ही वहाँ कई सारे बम पटाखे और फुलझड़ी आ जाती हैं, जिसके बाद उसकी 5 बेटियां उन सभी बम पटाखों को जलाने के लिए चली जाती है। वहीं उसकी नजर अपने पति के ऊपर पड़ती है। उसे देखकर वो कहती है, लक्ष्मी माता, मेरी 5 बेटियां बहुत खुश हैं। काश कि मेरे पति भी बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाते और हमारे साथ इस दिवाली को मनाते। ललिता के कहने की देरी नहीं होती कि उसका पति आमोद बिस्तर से उठ जाता है और अच्छी तरह चलने फिरने लगता है, मानो जैसे उसको कोई बीमारी थी ही नहीं। ये देख ललिता बहुत खुश होती है और वो अपने पति और अपने लिए अच्छे कपड़े वरदान में माता से मांगती है, जिसके बाद वो अपनी दिवाली बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करती है और उस वरदान से और भी लोगों की मदद करती है। आज तो दिवाली है ना, चलो जल्दी से घर चलते हैं। माँ ने कहा था कि वो इस बार हमारे लिए बहुत सारे पटाखे खरीदेंगी। बस थोड़ी देर और हम घर पहुँचने वाले हैं। ये दिवाली की सजावट का सामान देकर माँ के साथ हम मिलकर पटाखे जलाएंगे।